ठीक ठाक। आज इमरान खान साहब की साइफर केस में समाअत है, खुसूसी अदालत लगाई जाएगी थोड़ी देर में। आप क्या कहेंगे? और खान साहब से आपकी भी आज मुलाकात है। जी, आज बस हम जा रहे हैं, देखते हैं कि अभी जेल हुकाम तो ये कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने लिमिटेड तादाद में आना है। मतलब ये वकला की अब रिप्रेजेंटेशन भी डिनाई हो रही है। मैं फिर बाद में बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं अगर आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है तो एक ज़मानत का केस और क्वैशमेंट का केस भी पड़ा हुआ है, उन फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? इस्लामाबाद की टेरिटरी में और मेरा ख्याल है जज हसनात साहब की कोर्ट में 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने बेशुमार मुकदमे पड़े हुए जिनमें कभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। सो पहली बात यह है कि जल्दबाजी किस बात की है या उजलत किस बात की है इस केस में चार्ज फ्रेम करने की। इसको भी जो फेयर ट्रायल और फेयर प्रोसीडिंग्स के तकाजे हैं वो पूरे होने दें। आप सब लोग इस वक्त थके हुए हैं क्योंकि आप कल शाम 6 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कवरेज दे रहे थे और जब शाम 6 बजे तक क्वाशिंग ऑफ FIR के आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए और फैसला महफूज हो और ज़मानत पे दलाइल जो हैं वो 4 दिन दिए गए और कुल मिला के 10 घंटे वो दलाइल सुने गए और कानून में इतना भाम पाया जाता है, इतना डाउट पाया जाता है, तो क्या ये मुनासिब है कि इतनी जल्दी अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो फ़र्द जुर्म आयद करने चले हैं जज साहब द वेरी नेक्स्ट डे। सो ये फ़र्द जुर्म की बिल्कुल स्टेज नहीं है और इंशाल्लाह फ़र्द जुर्म आज नहीं आयद होगी क्योंकि अभी वो स्टेज आई ही नहीं है कानूनी तौर पे कि आज फ़र्द जुर्म आयद हो। पहले कॉपीज़ तो तकसीम हो, अभी कॉपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। जब तक कॉपीज़ नहीं आएंगी हम एविडेंस नहीं देखेंगे। आपने जैसे कि सुना हाई कोर्ट में उन्होंने कहा साइफर तो केस का हिस्सा ही नहीं है, तो अगर साइफर ही केस का हिस्सा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, तो फिर ट्रायल किस बात का है? ऑर्डर में लिखा गया है कि कॉपीज़ जो हैं वो तकसीम कर दी गई हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कॉपीज़ नहीं दिए गए हैं। ये बात किस तरफ जा रही है? मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, आप ऑर्डर प्लीज़ दोबारा पढ़ें। उन्होंने लिखा कि अगर अगली तारीख पर आपने कॉपीज़ ना ली तो समझा जाएगा कि कॉपीज़ तकसीम हो गई हैं, लिहाजा आज कॉपीज़ फराम की जाएंगी। आज फ़र्द जुर्म इंशाल्लाह हम जज साहब को उन्हीं का ऑर्डर पढ़ के सुनाएंगे। आज फ़र्द जुर्म आयद करने की स्टेज हरगिज़ नहीं है। ठीक है, इसको मजीद किस तरह से डिले किया जा सकता है? कौन सा एक ऐसा नुक्ता है? एक तो कापियां रिसीव ना करने का, दूसरा कोई है ऐसा? और एक और चीज़ कि आपको लगता है कि जज साहब आपकी बात इतनी आसानी से मान लेंगे जिस तरह से वो ट्रायल को लेकर चल रहे हैं? पहले भी शायद आपकी सुनवाई कम ही होती नज़र आ रही है। देखें, ये बात तो है कि हमारी तैयारी भी पूरी होती है, मेहनत भी पूरी होती है, मगर बातें आजकल कम ही सुनी जा रही हैं। ये आपकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। चाहे वो ये ट्रायल हो या चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, मायूसी तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर हमारा काम है असिस्ट करना कोर्ट को और इंसाफ की तवक्को रखना। हम इंसाफ से लड़ नहीं सकते, हम इंसाफ मांग सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जहाँ पर इमरान खान मौजूद होते हैं, जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो कहते हैं एक जाली के पीछे या जंगले के पीछे उनको खड़ा किया जाता है, शामिम कुरैशी को भी। और यहाँ पर अंदर एक और रूम भी है जहाँ पर ये सारी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है। देखिए, मैं इससे पहले इस जेल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन के केस में आता रहा, अजमल कसाब के केस में हम यहाँ आते रहे और कोर्ट बड़ी मुनासिब होती थी, बड़ा ज़बरदस्त साइज़ होता था। वो इनका एक बैडमिंटन का और वॉलीबॉल का कोर्ट है जिसको कोर्ट रूम बनाया जाता था, मगर ये एक लिटरली एक 10 बाय 12 का कमरा है। इसमें इतना बड़ा ट्रायल है, इतनी बड़ी टीम है, इसमें आप केल में 3 तो प्रोसिक्यूटर्स हैं, तो इधर 4 मुल्जिम हैं और इधर मूव करने की भी जगह नहीं। मगर ये बात अब दुरुस्त नहीं है। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, ना शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी जाली के पीछे रखा जा रहा है, ना इमरान खान साहब को। जैसे हम आके बैठते हैं वो भी हमारे साथ ही आकर बैठते हैं और प्रोसीडिंग्स का पार्ट एंड पार्सल बनते हैं, वो हिस्सा लेते हैं प्रोसीडिंग्स में प्रॉपर। चलिए, थैंक यू सो मच।